हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में। तो पहले जान लेते हैं अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है। अर्बन जैसा कि आप जानते हैं शहरी, तो शहरी गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि जो शहर में किया जाने वाला गुरिल्ला युद्ध कर्म। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इसेंशियल चीज़ क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एक तरीके से जनता के अंदर असंतोष चाहिए, यानी कि जनता जो हो गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट फैला हो हर तरफ, चारों तरफ जो कॉलोनीज़ हों वो अनऑथराइज हों, कोई भी कहीं से आके कब्जा करके बना ली अपनी बिल्डिंग्स, और जो गवर्नमेंट हो वो कहीं ना कहीं वीक हो, और जो उसके कम्युनिकेशन के मीन्स हों वो कहीं ना कहीं और कमज़ोर हों, बहुत ही वीक हों। तो ये सारे के सारे जो इसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। अब बात करते हैं हम आगे कि जो एम होता है अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर का, वो एम क्या होता है। तो सबसे पहला एम जो होता है अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर में, वो या तो अट्रैक्ट करना या फिर डाइवर्ट करना सिक्योरिटी फोर्सेस को, कहाँ, टाउन्स की तरफ, सिटीज़ की तरफ, ताकि जो लोकल्स हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एक तरीके से पकड़ है वो कम हो, वहाँ से या तो हटा ली जाए या फिर थोड़ी कम हो जाए रूरल एरियाज से। ये पहला टारगेट होता है। और वहीं दूसरा जो है एम है वो है कि जो लोकल पब्लिक है उसको डिस्करेज करना, या जो उसका मोरल होता है उसको डाउन कर देना। अच्छा, अब डिस्करेज करना कैसे? सपोज किसी सिटी में अटैक हो गया तो क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग होंगे उनके अंदर एक डर बन जाएगा, वो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रति जो उनकी भावनाएं होगी, यार गवर्नमेंट सेफ नहीं है, हमारी सिक्योरिटी नहीं है, तो ये एक तरीके से डिस्करेज और डिमोरलाइज होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बढ़ते हुए कि आखिर इसका जो सीक्वेंस है इवेंट्स का वो कैसे होना चाहिए, किस किस प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए ताकि ये सक्सेसफुल हों। तो जो इनका सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए कि गवर्नमेंट को डिफेम करें, गवर्नमेंट को बदनाम करें, और एक ऐसी कंडीशन पैदा करें कि लोगों को लगे कि हाँ क्राइसिस आ गए हैं, और जो लोगों की फेथ हो वो गवर्नमेंट से हट जाए। इसके बाद जो है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इतना प्रोवोक कर दें कि जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर वो एक तरीके से एग्रेसिव नेचर अपनाएं। तो फिर से जो क्या होगा, जो लोग हैं लोकल, उनकी जो एक गवर्नमेंट के अंदर फेथ है वो क्या होगी, फिर से कम हो जाएगी। क्योंकि जब सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को परेशान करती हैं तो लोगों का जो होता है कि यार ये गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं, हमें परेशान करने के लिए गवर्नमेंट ने भेज रखा है। तो ऐसे में ये जो है इसका दूसरा सीक्वेंस है एक तरीके से अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर को करने का। फिर तीसरा जो है वो क्या है कि लिमिटेड मिलिटेंसी, यानी कि छोटे छोटे ग्रुपों में सोसाइटी को, सोशल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते रहना, छोटे छोटे हमले करते रहना, ये हो गया। फिर तीसरा एक फायर ग्रुप स्क्वाड का निर्माण करना। फायर ग्रुप स्क्वाड क्या है, जिसमें 5-6 लोग होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप में काम करते हैं और आते हैं जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वो दूसरी तरफ छिप जाते हैं कहीं जाके, ये होता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसका, उसमें क्या है कि अपने आप को पहले तो फायर ग्रुप में बांटना, उसके बाद जब एनिमी वीक हो जाए तो एक साथ मिल के, ऑर्गेनाइज होकर एक साथ मिल के उन पर अटैक कर देना, ये होता है इसका अगला सीक्वेंस। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका वो क्या है कि जैसे धीरे धीरे अर्बन ग्रुप्स जो हैं, या अपने आप को उन लोगों के बीच में, जो लोकल लोग हैं उनके बीच में अपना एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहिए, ताकि अपनी फेथ उन लोगों में बना सके, ताकि अगर कभी हमारे खिलाफ कुछ हो तो वो हमें इन्फॉर्म कर सके, अपना बेस, अपना एक तरीके से इंटेलिजेंस वो हो जाए। फिर आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की, यानी कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की। तो बेसिकली सबसे पहला काम है कि जो अर्बन गुरिल्ला होते हैं उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनका टारगेट क्या है, उनको अचीव क्या करना है, उनके पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, तो उनके पास कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है, उनका एनिमी कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, ये सब उनको पता होना चाहिए। उनका जो सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट, वो कैसा है, और एट द एंड फिर जो उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एम है वो कैसा है, ये सब उनको पता होना चाहिए। और अगर ये सब इनको पता है तो ये आराम से अपना जो अटैक है उसको करके सक्सेसफुली और ये वापस आ सकते हैं आप। तो ये हो गया इनका स्ट्रेटजी। इसके आगे और बढ़ते हैं। इसमें क्या आता है कि जैसे अभी एक अपने आप को एक इन्होंने ग्रुप बना लिया, एक बड़े ग्रुप में, जैसे छोटा ग्रुप था बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लिया, तो जो लोकल लोग हैं, सिविलियंस जो लोग हैं, उनके अंदर जाके अपना सपोर्ट ढूंढेंगे, कैसे, इंटेलिजेंस का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे ताकि अटैक करने पे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। फिर अगला है कि जहाँ भी जो लोग लोकल लोग हैं, सिविल पॉपुलेशन है, उनका जो सपोर्ट है उसको विन करने के लिए, कॉपरेशन लेने के लिए वो उनको टारगेट नहीं करते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं चीज़ों में छोटी छोटी, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ ये लोग हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो गवर्नमेंट है वो हमारी एनिमी है, वो हमारे लिए काम नहीं करती है। ये इनका तरीका होता है, ये इनकी स्ट्रेटजीज है एक तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इनकी,
कि जो इनकी मांग है उस पर्टिकुलर टाइम की, वो क्या है, इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। सपोज उन्हें किसी पर्टिकुलर सिटी पे अटैक करना है, तो वो उस पर्टिकुलर सिटी के बारे में या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कहाँ पे कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या नहीं रहती हैं। तो वो पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरीके से जान लेंगे, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर प्लेस पे अटैक करेंगे। अदरवाइज़ अगर बिना जानकारी के करेंगे तो वो मारे जाएंगे। तो इसके बाद जब ये जानकारी इकट्ठा कर लिए, तो इनका काम होता है कि अपने आप को उस एरिया में इस्टेब्लिश करना, और ताकि जो लोकल लोग हैं उनको कभी अपोज ना करें। इस्टेब्लिश करने का मतलब ये होगा कि अपनी जान पहचान बढ़ाना वहाँ पे लोगों के अंदर, ताकि अगर उनकी कोई एक्टिविटी हो रही हो तो भी लोग उनको कुछ कहे ना, को रोके ना। ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हो गया कि आखिर गुरिल्ला कैसे अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। यानी कि जब ये बड़े ग्रुप में हैं, सिटीज़ में आ गए हैं, तो सबसे पहला इनका काम जो होता है वो अपने आप को सेफ़ रखना होता है, यानी एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करना। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि एक फायर स्क्वाड क्रिएट करना, तो फायर स्क्वाड क्रिएट करके ये अपने आप को इधर उधर भटकाए रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। फिर एक अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्विक एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीड चाहिए होती है, फुल लोकल सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली टाइम पे रिक्वायर्ड होती हैं गुरिल्ला वॉरफेयर को, यानी कि अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद जो आता है कि जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर का जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, सिटीज़ में रहेंगे तो मारे जाएंगे, छिपना होगा कहीं ना कहीं। तो ये लोकल लोगों में, जो आसपास के लोग हैं, उनके अंदर ही छिप जाते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता रहता है वहाँ से। तो ये ऐसे होते हैं। ये है अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर का एक और एलिमेंट। फिर उसके बाद कि वो जहाँ भी छिपे हैं वो उनके लिए सेफ़ होना चाहिए, यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें, कोई ऐसा ना हो कि हाइड आउट का गेम चल रहा हो। तो ये हो गया इनका, क्या इनको अपने आप को सेफ़ रखना है, बचा के रखना है सिक्योरिटी फोर्सेस से। वहीं जो ये अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर वो मैक्सिमम नाइट के टाइम पे होती हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उस टाइम पे लोकल लोग भी नहीं होते हैं, तो ये गवर्नमेंट को आराम से नुकसान पहुंचा लेते हैं। अब बात करते हैं टैक्टिक्स के बारे में, अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो अटैक करना, एम्बुश लगाना, मर्डर करना, डिस्ट्रक्शन, किडनैप, वेंडलाइज यानी तोड़ फोड़, और फिर लोगों के अंदर डर पैदा करना। स्पेशली जो बिजनेस करने वाले सिविलियंस हैं, पुलिस स्टेशन हो गया या जितने के सारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं वो, या फिर कम्युनिकेशन, इन सबको बस तोड़ फोड़ करना, डराना धमकाना, काम करना, ये हो गया इनकी टैक्टिक्स हो गई। इसके अलावा ये हॉस्पिटल्स को टारगेट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जेल्स को टारगेट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और अब उनके जो कमांडर्स होते हैं, जो यानी कि जो अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के जो जिन लोगों ने स्टार्ट की होती है, वो लोग अगर होते हैं तो उनको वहाँ से निकलवाना इनका भी एक एम होता है। फिर कई बार जो पुलिस इन्फॉर्मर्स होते हैं उनको ये लोग ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। और जब ये इन्फॉर्मर्स को मार दिया इन्होंने, तो अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ देते हैं। और कैसे, उसमें एक ना एक कोई ऐसा होगा जो एक्सपर्ट होगा, कैपेबल होगा लीडरशिप करने के, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में अपने आप को बांट लेते हैं। और फिर धीरे धीरे लोगों के घरों में तो छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने आप को इस्टेब्लिश करके, यानी कि शेल्टर ले लेते हैं, और फिर डिवाइड होके अटैक करते हैं। ये हो गया इनका एक तरीके से टैक्टिक्स। और ये बड़े विजिलेंट होते हैं इस मामले में, बहुत ही विजिलेंट होते हैं, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखते हैं हमेशा। और जब भी लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर्टिकुलर एरिया में या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिप्लॉय हो रहा है, तो लोगों से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ऐसी कि हाँ यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़, ये एक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद आता है कि जो अगला पॉइंट है इसका, कि गुरिल्लाज जो हैं वो एक तरीके से अटैकर होते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं, सिचुएशन पे, किसकी, एनिमी की। यानी कि वो गुरिल्लाज, जो अर्बन गुरिल्लाज का साइज़, जो अटैक का साइज़ है, वो डिपेंड करता है एनिमी की सिचुएशन पे कैसी है, और जो एनिमी है उसका नेचर कैसा है, उसका ऑब्जेक्टिव कैसा है, इसके ऊपर। तो उसी हिसाब से ये अपने एम्बुश लगाते हैं, उसी हिसाब से ये सरप्राइज़ का काम करते हैं, उसी हिसाब से अपने टारगेट्स को करते हैं, हिट करते हैं। जैसे ट्रेन्स हो गई, व्हीकल्स हो गई, इन पे वो टारगेट करते हैं। कई बार क्या होता है, आपने न्यूज़ सुनी होगी बहुत सारी की लाइक फिश प्लेट हटा दी गई हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो ये सब ऐसे ही लोगों के काम होते हैं। इनके जो इन्फॉर्मर्स होते हैं वो बहुत रिलायबल होने चाहिए। ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि वो बिल्कुल पक्की खबर दें, हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा हो रहा है। तो जो इनके ऑपरेशंस होने चाहिए वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होने चाहिए, और नेशनल लेवल के साथ साथ लोकल लेवल पे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, छोटे छोटे पैमाने पे भी गवर्नमेंट को परेशान करते रहना चाहिए। ये इनका
एक तरीके से एम होता है। और फिर जो अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के ऑपरेशंस हैं उनको लोकल लेवल पे करने का मतलब क्या है कि रेल के ब्रिजेस को तोड़ देना, सीवेज लाइंस को डिस्टर्ब कर देना, इलेक्ट्रिसिटी को ख़राब कर देना, टेलीफोन लाइंस को तोड़ ताड़ देना, जिससे क्या हो कि गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन मीन टूट जाए। अब अगर जब गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन मीन टूट जाएगा तो गवर्नमेंट एक तरीके से वीक हो जाएगी, क्योंकि वो अपने कोई मैसेज ना इधर कर पाएगी ना उधर कर पाएगी, ना उसको कोई मैसेज मिलेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट फिर कुछ कर नहीं सकती इन गुरिल्लास का, और ये अपने आप को बिल्कुल सक्सेसफुल कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे में वो यंग लोगों को हायर करते हैं, यंग लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करते हैं, यंग लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोग क्विक एक्शन करें, अच्छी नॉलेज के साथ, वेपन्स की जो अच्छी नॉलेज हो उसके साथ वो तब अटैक करें सिक्योरिटी फोर्सेस पे, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल आराम से जीत जाएं, सक्सेस उनको बिल्कुल आराम से मिल जाए। तो ये है बेसिकली जो पूरा टोटल था ये अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर का। इसका अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है, तो जो अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर का मेन एम है वो है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको कंट्रोल करना, यानी कि पब्लिक को अपने फेवर में ले आना, चाहे वो जैसे भी। जो इनका मैक्सिमम ऑपरेशन होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है लोगों पे, लोगों का विन करना, एक तरीके से फेथ अपने अंदर कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है वो ख़राब कर रही है। तो ये बेसिकली जो टोटल आइडिया है ये है अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई सजेशंस है तो आप हमें ज़रूर दीजिए, हम उसे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। And for those who are preparing for defense services SSB interviews, they can purchase special design book version of SSB specially designed by Defense Area itself.